अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GB ट्रू न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। तो जी नाज़रीन, अभी हम गांछे नौ मुंतखब वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इंजीनियर इस्माइल के घर पर मौजूद हैं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं मेहमान जनाब गुलाम अब्बासी साहब, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पिछले 30 सालों से इंजीनियर इस्माइल के साथ दस्त बाजू बनकर इनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, और इनके अपने इलाके में मशरूम में इंजीनियर इस्माइल के साथ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम इनसे जानते हैं कि अभी इनके हाथ में भी ख़जाने की चाबियाँ हैं, तो वो जिला गांछे के लिए क्या करने जा रहे हैं और ख़ुसूसन अपने मशरूम के इलाके में कौन सी चेंजेस लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, तो सबसे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने GB ट्रू न्यूज़ के लिए वक़्त दी। तो आप मुझे ये तो सर फिर हमारे पूरे GB ट्रू न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, तो आप मुझे ये बता दें कि अभी ख़जाने की चाबी आप लोगों के हाथ में आई, तो अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं सर, क्या क्या चेंजेस लाने की अभी आप लोग सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पीपल्स पार्टी के जो हमारे जो जिम्मेदारान हैं, लाहौल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदैर साहब, अमर जमान खैरा साहब, का गुजार हूँ जिन्होंने इंजीनियर इस्माइल पर एतमाद का इजहार किया, और इन्हीं के कहने पर आज असम्बली में गवर्नमेंट में हम शामिल हुए हैं। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और हल्के की आवाम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुसलसल 6 बार इंजीनियर इस्माइल को मुंतखब करके ये साबित कर दिया कि ये नाकाबिल शिकस्त बना दिया। हल्के की आवाम का एक बार हम तहे शुक्रगुजार हैं। उसके बाद हम आज अल्लाह के फजल से वज़ीर ख़ज़ाना की जो ख़ानदान उनको सौंपा गया है, इस सिलसिले में पूरे GB के अवाम इंजीनियर इस्माइल पर एतमाद करते हैं। एक वाहिद सियासी शख्सियत है जिनकी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, और साथ ही साथ ये मुखलिस, दयानतदार और ईमानदार आदमी है। हम ये समझते हैं कि GB में पहली दफ़ा एक ईमानदार शख्स को वज़ीर ख़ज़ाना का जो ख़ानदान दिया गया है। इससे GB की जो मामलात थे, जो खुसूसन जो हमारे मुआशी हालात के मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह इंजीनियर साहब GB में इंतखाबी इक़दामात करेंगे, और खुसूसन हक़ नंबर 3 गांछे और GB 24 के लिए खुसूसी तौर पर हम पैकेजेस लाएँगे। और यहाँ पे हमारे हल्का जो बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर लोग गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, खुसूसन हमारे फोकस रोज़गार पे होंगे इस्माइल साहब की, और हम कोशिश करेंगे कि 2-2.5 साल में जो रोज़गार भी आ जाएँ, और साथ ही साथ तरक्याती काम जो ऑलरेडी हमारे हल्के में अल्लाह के फजल से तकरीबन 2 से 2.5 अरब रुपये के तरक्याती काम इस वक्त जारी है। कुछ टेंडर हुए, कुछ होने बाकी है। उस पर हम उस काम में तेज़ी भी आएंगे, और साथ ही साथ जो हमारे हल्के के छोटे बड़े मसाइल जो हम अगर इल्तवा है उस पर भी हम और सब मिल के साथ मिल के इस इलाके के कामों तकरीब में अहम किरदार अदा करें, पहले भी करते हुए, और साथ साथ हम पूरा GB के अवाम का भी शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारे पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स है, स्पोक पर्सन है, सब ने इस्माइल की जो इस्माइल के साथ जो सपोर्ट किया, उनके खुशी में शरीक हुए, उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त मरकज़ में पीपल्स पार्टी की है, और आइंदा इंशाअल्लाह यहाँ खुसूसन हल्का नंबर 3 में हम बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, एजुकेशन के मामलात हो या हेल्थ के मामलात हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस साल फौरी तौर पर मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हल्का नंबर 3 में आए हैं। जो साथ हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 30 करोड़ का, जो RCC ब्रिज बमसिंग है, इसके बाद मेटल रोड है, ये बड़े 2-3 प्रोजेक्ट है। इसके अलावा छोटे प्रोजेक्ट मिला के 1 अरब के से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम इस साल लाने में कामयाब हुए इस्माइल साहब। तो इंशाअल्लाह ये तरक्की की जो सफ़र है ये रवाना हो रही है। सर, अभी पहले भी हम सुनते आ रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ GB की जो इलेक्शन है वो वफाक के साथ हुई है, तो इसमें कहाँ तक सदाकत है सर। इसमें अभी तक कोई इस कंफर्मेशन नहीं, ये से अफवाहें हैं, शायद ये ना हो, क्योंकि हमारा जो टेनर है अभी 2.5 साल वक्त बचता है। 2.5 साल के टेनर में यह वफाक को GB के कोई हुकूक देना पड़ेगा, जो यहाँ पे आईनी हुकूक की बातें हो रही थी, अगर वो देने के बाद अगर इलेक्शन करे तो फिर हो सकता है, इसके अलावा ये नामुमकिन चीज़ है। सर, आपको क्या लगता है कि अभी इस दफ़ा फिर जो इलेक्शन हो रहे हैं वफाक में, वहाँ तो इस इलेक्शन में PDM की हुकूमत आएंगे या पीपल पार्टी की हुकूमत है, आपको क्या लगता है। इंशाअल्लाह हमारा यही एक्सपेक्टेशन ये है कि बिलावल साहब वज़ीर बनेंगे ज़रूर, और साथ हो सकता है इसी गवर्नमेंट जो PDM की है वो कोalition गवर्नमेंट में आए, बिलावल साहब ज़रूर वज़ीर ही बनेंगे।
جیسا کہ آخر میں ہمارے ناظرین دیکھیں اور جب بھی ہمارے جی بی ٹو نیوز کے کیا پیغام کہیں گے سر؟ میں جی بی ٹو نیوز کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کی جو نیوز ہے وہ بڑا ہائی لائٹ ہو رہے ہیں اور ناظرین کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جی بی ٹو نیوز کو دیکھیں اور اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. بہت بڑھیا چینل ہے آپ کا اور آپ کے ایفرٹ کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.